हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्तिका है और मैं यूपी के एक स्मॉल प्लेस लखीमपुर खीरी को बिलोंग करती हूँ। और आज मैं अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ एक फिल्म सेशन से विच वॉज टेकन बाय मिस्टर विजय खांडाल एंड द टर्म इज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, क्या होता क्या है ये प्रोक्रेस्टिनेशन? मतलब क्या है इस प्रोक्रेस्टिनेशन का, और कितने तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है हमारी लाइफ में, और कैसे ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, हमें आगे बढ़ने से रोकने में या मे बी डिसीजन लेने में। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज इट इज द एक्शन ऑफ डीलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग। ये एक ऐसी स्टेज होती है हमारी जिसमें हम हमेशा कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन, मे बी एकेडमिक, मे बी नॉन एकेडमिक, मे बी बिहेवियर, मे बी कोई किसी भी तरीके का डिसीजन, उसको हम डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आते हैं हम इस पे कि कितने तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है हमारी लाइफ में, या कितने तरीके के प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लोगों से हम मिलते हैं डे टू डे अपनी लाइफ में। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा एक्शन है जो आई फील 100% लोगों में होता ही होता है। इट इज़ समथिंग अनअवॉइडेबल, बट देयर आर वेज, देयर आर सॉल्यूशंस टू कंट्रोल दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। तो पहले मैं बात करती हूँ कितने तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है या कितने तरीके के प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं। पहला होता है द परफॉर्मर। ये जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, आपको वो हमेशा ये कहते हुए मिलेंगे, आई वर्क वेल अंडर प्रेशर। मतलब जब तक इनको एक फोर्स नहीं आएगा तब तक इनका फोकस नहीं आएगा, और इस चक्कर में वो श्रिंक करते रहेंगे टाइम को। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इनकी, बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है इनका? गेटिंग स्टार्टेड। वो कभी उस टास्क को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका फोकस हमेशा उस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी पे रहेगा रेदर देन, या उसके ख़त्म होने पे रहेगा रेदर देन कि मैं उस टास्क को शुरू करूँ। तो इनके लिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे अच्छा ये होना चाहिए कि इनका फोकस ये होना चाहिए कि इन्हें उस टास्क को शुरू करना चाहिए पहले, रेदर देन कि वो होप करें कि मैं इसको एंड कैसे करूँगा, नहीं करूँगी। आपको सबसे पहले ये टास्क शुरू करना चाहिए ताकि आपके ऊपर जो एडिशनल शोल्डर पे प्रेशर है, बर्डन है अबाउट दैट टास्क, वो हट जाए। दूसरे प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं सेल्फ डिप्रिकेटर, जो आपको हमेशा ये कहते हुए मिलेंगे, ओ आई एम सो लेजी राइट नाउ। बट एक्चुअल में जो ये प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं ना, ये अपोजिट होते हैं लेजी के। ये ऑलरेडी ओवरलोडेड होते हैं काम से और दे आर एक्स्ट्रा हार्ड ऑन देमसेल्व्स। उन्हें हमेशा ये लगता है कि ओ आई एम नॉट डूइंग दैट मच, मैं और मुझे करना चाहिए और करना चाहिए, मैं अभी लेजी हूँ, मैं बहुत कम काम कर रहा हूँ। तो इनका बिगेस्ट चैलेंज क्या है? ब्रेक लेना। लाइफ में हम एक मशीन की तरह अगर काम करते रहेंगे तो हम वी विल एंड अप एग्जॉस्टिंग अवर सेल्स, फ्रस्ट्रेटिंग अवर सेल्स, एंड दैट विल नॉट बी समथिंग अ गुड आउटकम। तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ब्रेक लेना, बिकॉज उनको लगता है इनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। इनके लिए सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इनको अपने टाइम से, काम से, स्पेस से थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ताकि ये अपनी एनर्जी को रीबिल्ड कर पाएँ, ताकि इनका प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म हो सके या कम हो सके। तीसरे प्रोक्रेस्टिनेटर जो होते हैं वो होते हैं ओवरबुकर, जो हमेशा आपको ये कहते हुए मिलेंगे, ओ आई एम सो बिजी। क्योंकि इनका जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, दे आर प्रो एट फिलिंग देयर कैलेंडर्स एंड देन दे फील ओवरवेल्म्ड, आई एम सो बिजी। दिस इज प्रोबेबली द एक्सक्यूज वी हियर मोस्ट ऑफन फ्रॉम देम। तो इनका बिगेस्ट चैलेंज क्या है?
इनका बिगेस्ट चैलेंज है कि दे ट्राई टू क्रिएट chaos rather than facing it and working on it. कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इनको एक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि इनको खुद से पूछना चाहिए कि मैं एक्चुअल में क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार बार अगर ये बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं किस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ? इंट्रोस्पेक्ट, सिट लोनली और मे बी डिस्कस विद समबडी, बट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। लास्ट टाइप के जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, दे आर अमेजिंग पीपल, द नोवेल्टी सीकर, जो हमेशा ये कहते हैं आई जस्ट हैड द बेस्ट आइडिया। एंड फ्रेंड्स, ये जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, ये एक टर्मिनल केस होते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का। क्या होता है ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम? बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिंड्रोम, जिसमें कि ऐसे जो लोग होते हैं जो इस सिंड्रोम से व्हाट शुड आई से, जो लोग इस सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली कमिंग अप विथ न्यू प्रोजेक्ट्स टू टेक ऑन, और they get bored with them in a week or maybe later, very soon. तो इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? completion of that project or completion of their task is their biggest challenge. तो solution क्या होना चाहिए? I think उनको stick रहना चाहिए लिटरली अपने उस टास्क से या प्रोजेक्ट से, और जो उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं या नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको वो कहीं पे नोट डाउन करके रखें, और उनको तब तक वो परस्यू ना करें जब तक वो जिस करंट टास्क पे काम कर रहे हैं उसको फिनिश करें। इस तरीके से ये वाले जो 4th कैटेगरी के प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, उनकी समस्या का भी सोल्यूशन हो सकता है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस। सो आज न्यू ईयर का पहला दिन है, और मैं जानती हूँ कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन से शायद मैं भी ग्रसित होंगी, कोई ना कोई सिंड्रोम मेरे अंदर भी होगा ही होगा। तो ये मैंने जब सुना उस सेशन में, तो मैंने बैठ के सोचा, और मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि आज नया साल है, नया साल का पहला दिन है, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको आगे लाइफ में बढ़ने से रोकती है। चाहे हम इन चारों टाइप के प्रोक्रेस्टिनेशन में किसी भी टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर हो, डेफिनेटली ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, तो हम अपने पे वर्कआउट कैसे करेंगे, या हम उस चीज़ को सही कैसे करेंगे? किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले या किसी भी चैलेंज का सोल्यूशन निकालने से पहले हमें वो पता होना चाहिए कि वो चैलेंज एक्चुअली में है क्या। तो इसीलिए मैंने आज प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में आपसे अपनी लर्निंग शेयर करी। आई होप आई वॉज एबल टू एड सम वैल्यू टू ऑल ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।